आपने बात की डिप्रेशन की, यू वर ओनली 19 And I'm sorry, I would like to mention another thing कि ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा मतलब हिदायत आ जाए तो फिर उसके बाद आप जो हो बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो जाते हो। इसका भी मैं एक एग्जांपल हमेशा ऐसे देती हूँ कि चोर कभी भी झोंपड़ी में चोरी करने नहीं जाएगा, वो एक महल में जाएगा। सो शैतान कभी भी उस पे हावी नहीं होगा जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। जितना आप बेटर मुसलमान बनने की कोशिश करोगे ना, उतना आपका टेस्ट मुश्किल से मुश्किल होता बिल्कुल जाएगा। ऐसा, बिल्कुल सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि यू वर ओनली 19 व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन, एंड वो भी आपने बता चुकी हैं पहले कि आपको एक पैनिक, बड़ा शदीद पैनिक अटैक आया था रात को, एंड you actually drove yourself to the hospital and फिर रास्ते में you fainted as well. I fainted in front of the hospital, like hospital पहुंच के. When I was like, now I'm safe, अब मैं ठीक हूँ. But Yashma, tell me something. At only 19, a girl who's going through so much, how did you cope up with it? And you know, it's such a difficult time and difficult challenge. Yeah, it was very difficult, of course, because उस time पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था what depression means. मुझे तो यही था कि आप sad होते हो, कुछ चीज़ बुरी लग जाती है, upset हो जाते हो, so that is depression. I did not know कि प्रॉपर फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, या पैरानोया हो सकता है, या डीरियलाइजेशन हो सकती है, कोमोबिडिटीज़ होती हैं उसके साथ. सो व्हेन आई वाज फर्स्ट, आई रिमेंबर मैं हॉस्पिटल में थी, तो आई वाज बीइंग वेरी सेंसिटिव टू ऑल काइंड्स ऑफ आवाज़ें ना. तो मुझे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी क्योंकि पैनिक अटैक था और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था. तो मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं सेमी कॉन्शियस थी. सो किसी इमरजेंसी में थी मैं उस टाइम पे. सो किसी कोई एक्सीडेंटल केस आया था, तो वो लोग ना बहुत चीख रहे और रो रहे थे. तो मुझे इन माई हेड मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मे बी अस्तगफिरुल्लाह, आई हैव डाइड एंड दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ, एंड मे बी लाइक लोग ना मेरे जनाजे पे रो रहे हैं. मुझे लाइक ऐसे और मैं उस टाइम पे मेरा अपने आप को ना मैं दिल में तसल्ली दे रही हूँ, अच्छा मेरे मामू रोफ की भी डेथ हो चुकी है, अच्छा तो कोई बात नहीं, आई विल गेट टू मीट देम, यू नो, लाइक आई वाज ट्राइंग टू लाइक काम माई सेल्फ डाउन. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट वन ऑफ कोर्स वो उन्होंने मुझे सेडेटिव्स मुझे थोड़ा सा उन्होंने मुझे काम डाउन किया, मुझे चीज़ें दी, मैं थोड़ा सा होश में आई. तो उसके बाद मुझे डीरियलाइजेशन हो गया था, जिसके बाद आई हैड टू गो फॉर थेरेपी एंड टेक मेडिसिन. बट उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग माय रिस्क, मतलब फर्स्ट एपिसोड वाज द मोस्ट डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज when you don't know about your illness, तो आप मजीद पैरानॉइड हो जाते हो. आप अपने पैनिक अटैक्स के बारे में भी पैनिक कर रहे होते हो, तो वो डबल पैनिक अटैक हो जाता है. तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था, मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि वो बचपन में जो बॉलीवुड फिल्में देखी थी ना, कि अगर कोई पागल हो जाती है लड़की तो वो अपना अल्लाह माफ करे साइकेट्रिक वार्ड में बैठ के अपने बाल काट रही होती है. आई लिटरली, मतलब मुझे ऐसे हुआ था कि शायद दैट इज हाउ आई एम गोना एंड अप, अस्तगफिरुल्लाह. सो आई वाज वेरी होपलेस. But then yes, I had a very good support system. My friends were amazing, my family was amazing. They took me, मतलब they got me the right kind of help. और आपने ये भी कहा कि जैसे बॉडी में दूसरी तरह की एलिमेंट्स होती हैं, उसके लिए आप दवाई लेते हो. तो अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसकी दवाइयां हैं यार. स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. योर कनेक्शन विद अल्लाह इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस चीज पे भी बल्कि बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ. रिसेंटली रेशम जी की स्टेटमेंट, ये बड़ी एक लोगों ने वायरल भी हुई, उस पर बड़ी बात हुई, बिकॉज शी सेड कि डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आप अल्लाह के साथ अगर आप कर लें और आप डायरेक्ट एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लें तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे. और आपने क्योंकि अभी जैसे कहा कि क्योंकि आपका जैसे जैसे ईमान स्ट्रांग होता गया या स्पिरिचुअल साइड को आपने एक्सप्लोर किया, तो इट हेल्प्ड यू इन बैटलिंग डिप्रेशन. मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस स्टेटमेंट पे जो रेशम जी ने दी है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव अ स्पिरिचुअल गाइड. So what I know from, because there is also a subject called Islamic counseling. ठीक है, एक तो साइकोथेरेपी वगैरह होती है, कि इस्लामिक काउंसलिंग भी होती है. जिस तरह हमारी, एंड बीइंग मुस्लिम्स वी डू बिलीव कि हमारी रूह भी है ना. बिल्कुल. सो और ये तो हमारा सिर्फ एक मतलब हम एक एनर्जी है, एक मटीरियल है. सो जिस तरह हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, मैं एक बयान में ही सुन रही थी, उस तरह हमारी रूह को भी खाने की ज़रूरत होती है. हमारी जो रूह है वो उसका खाना है जिक्र, इज़ नमाज. सो इसीलिए कहते हैं ना कि नमाज़ों की जो हम जो इबादत कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत अल्लाह ताला को नहीं है, उसकी ज़रूरत हमें है. सो जब भी हम, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस है, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ है, लेकिन वो वॉइड है. तो वो वॉइड यही है कि आपकी रूह उदास है. ऐसे सो यू नो, उसके लिए यू हैव टू. एंड मैं अपने काम में बल्कि ये बात बोलूँगी कि हमारा स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट अदर मतलब और जो प्रोफेशंस हैं, बट हमारी लाइन ऑफ वर्क बहुत डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ
कीपिंग योर मेंटल हेल्थ इन चेक, बिकॉज सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक आप सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम नहीं कर रहे हो, आप इमोशनल भी कर एंड इन रहे योर हो। केस अगर आप कैरेक्टर्स ही नेगेटिव प्ले कर रहे हो जिनके अपने कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो डबल अप हो जाता है। एंड स्पेशली बिकॉज साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं एक थ्योरी है कि आप अगर आप द ओनली डिफरेंस your brain can only differentiate between reality and imagination through activation of senses, ठीक है? अगर आपके 5 senses active हैं, so the brain knows कि ये real memory है, लेकिन अगर आपके 5 senses active नहीं है तो brain knows कि आप कोई चीज़ imagine कर रहे हो। But जब हम acting कर रहे होते हैं, अगर मैं कोई traumatic scene perform कर रही हूँ, तो मैं तो उस टाइम पे सांस भी ले रही हूँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, टच भी कर रही हूँ, so वो तो एक memory जा रही है ना कहीं दिमाग में। So if this theory is somewhere correct, तो वो हम actors के लिए तो और भी ज़्यादा मज़ीद एक difficult चीज़ हो जाती है। यशमा जब साइकोलॉजी की बात करें तो यू हैव टू टेक हर सीरियसली बिकॉज़ शी स्टडीड साइकोलॉजी। एमी नहीं वो बात है। But this is still a theory, ठीक है? This is not something that No, is but you've studied psychology ना आपने